नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। तो दोस्तों, हमारी जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एक मॉडल पेपर की एक सीरीज चल रही थी, मॉडल क्वेश्चन पेपर की। तो इसी क्रम में हमने आपके लिए एक नया मॉडल क्वेश्चन पेपर आज भी लाया है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें हमने 100 क्वेश्चन को रखा है और जिसके जो है आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि पसीना शब्द का तत्सम रूप है। तो वो क्या है? पसीना शब्द का तत्सम रूप यह है प्रस्विन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि परिचर्चा शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, परिचर्चा शब्द का जो पर्यायवाची है उसका आंसर आ जाएगा ए। क्या है? सेवा। ठीक है, सेवा। परिचर्चा शब्द का पर्यायवाची सेवा। चौथा आ जाएगा आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, और इसे कहते हैं अद्योपांत, आदि से अंत तक के लिए। ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो वो आ जाएगा हमारा आर्य भाषा परिवार में जो शामिल नहीं है वो कौन सी है? चीनी या मंडारिन। ठीक है। अब इसी क्रम में आपने ये देखा, ये है छठा क्वेश्चन। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में था है। ठीक है, बुखार था मतलब ये पुरानी बात की जा रही है, तो इस क्रिया को कहेंगे पूरक क्रिया। ठीक है, पूरक क्रिया का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। अब आता है कि लोकोक्ति किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा संस्कृत भाषा का। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है लहरें व्योम चुनती उड़ती पंक्ति में अलंकार कौन सी है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए वाला, और क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। हमारा नवा क्वेश्चन आता है कि नाटक लेखन में संवाद में से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो नाटक लेखन में संवाद जब होता है उससे पूर्व जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं कोलन। हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा ए वाला। ठीक है, कोलन। अब 10वां आता है निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? अशोक के फूल। अशोक के फूल किसके द्वारा लिखित गई है? यह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखी नहीं गई है वो कौन सी है? अशोक के फूल। और अशोक के फूल अगर पूछा जाए कि किसने लिखा हुआ है तो यह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी क्रम में अब 11वां क्वेश्चन आता है रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। रमेश पुस्तक पढ़ता है तो इस वाक्य में उद्देश्य आ जाएगा हमारा रमेश। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। नदी नाव संयोग जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्षणिक मेल। आंसर नंबर डी, क्षणिक मेल। अब 13वां क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो ये क्या है? आकाशवाणी। और आकाशवाणी को दिसंबर 1957 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा है इसका आंसर? आकाशवाणी, सी। 14वां क्वेश्चन आता है अंश का अर्थ होता है भाग, और एक अंश स का दिखना अलग अलग प्रयोग किया हुआ है। तो अंश का अर्थ होगा, तो इसमें आ जाएगा अंश का अर्थ, इस वाले अंश का अर्थ आता है कंधा। ठीक है, ये जो बाद वाला अंश है दंत्य श का प्रयोग किया गया है, तो इस अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक है। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है। 15वां क्वेश्चन है कि नेपथ्य में हंसी, ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है? तो ये है हमारा राजेश जोशी का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, और राजेश जोशी का। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है।
तो गुरु, ये ज्योत्सना ठीक है, गुरु ठीक है, प्रज्वलित ठीक है। ये सीधा साधा जो लिखा हुआ है ये वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है, ठीक है। वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह है सीधा साधा। 17वां क्वेश्चन आता है, निर्निमेष शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होता है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, इसके लिए अगर एक शब्द का प्रयोग करें तो उसे कहते हैं निर्निमेष। 18वां क्वेश्चन आता है हमारा, स्वर संधि का भेद नहीं है, ठीक है। तो स्वर संधि का भेद क्या नहीं है? हमारा जो आंसर नंबर सी है, जसत्व संधि, ये स्वर संधि का भेद नहीं है। बाकी वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये सब हमारे स्वर संधि के भेद हैं। और जसत्व संधि इसका जैसे उदाहरण है ना, जैसे होता है दिग्गज, दिक धन गज, जिसमें क च ट त प, क च ट त प, इनके अगर किसी स्वर से मेल होता है तो इनका जो क है ना, ये अपने वर्ण के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो इस प्रकार की संधि को हम जसत्व संधि के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार हम 19वें क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो इसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है? अति धन इंद्रिय, ठीक है, तब होता है अतीन्द्रिय। तो इसीलिए इसमें उपसर्ग जुड़ा है अति, ठीक है, अति उपसर्ग जुड़ा है। और हमारा 20वां क्वेश्चन है, हस्ताक्षर शब्द क्या है? हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो क्या है, एक वचन है या एक वचन एवं बहुवचन दोनों हैं, या प्रसंग के अनुसार परिवर्तन हो गए? नहीं, तो ये है हमारा बहुवचन शब्द है हमारा हस्ताक्षर, ठीक है। 22वां क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो ये कब किया गया था? 7-8 अक्टूबर 2018 को, आंसर नंबर सी। 23वां क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो कहाँ है? ये हमारी केदारनाथ में। 24वां क्वेश्चन आता है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? हमारा जो 97वें संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसमें जोड़ा गया आंसर नंबर ए, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद किसमें रखा गया? 43B में इसको रखा गया। 25वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी हमारी आंसर नंबर ए, और इसका आंसर है 51, ठीक है। अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन कि सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा व पेबोस को अपनाया था। तो किसने अपनाया था? सल्तनत काल की बात हो रही है, ठीक है। फारसी परंपरा थी एक, सिजदा व पेबोस, वो किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन ने, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की, तो ये किसने की? महादेवी भटनागर ने, ठीक है, महादेवी भटनागर ने इसकी स्थापना की थी, आंसर नंबर सी। 28वां क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो ये सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है उत्तराखंड में? तो ये है हरिद्वार। 29वां आता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, मतलब एक दूसरे के विपरीत नहीं है? पक्ष, उसका विपरीत आता है विपक्ष, थोड़ा उसका उल्टा करेंगे तो बहुत, नम्र उसका उल्टा करेंगे तो दृष्ट। एक ऐसा शब्द है जो समानार्थी कह सकते हैं, इनको समान अर्थ वाले हैं, आस पास, तो ये है इसका सही आंसर। ये आपस में विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। अब हमारा 31वां क्वेश्चन है कि जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर, जो जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर है, इसमें जो मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा? इनमें सोमनाथ मेला नहीं, थल मेला ये भी गलत है, गोचर मेला गलत है,
जागड़ा मेला इसका सही आंसर हो जाएगा। जागड़ा मेला जौनसार क्षेत्र के महासूर मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्न पर्वत चोटी का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे नीचे क्या करना है, सबसे कम ऊंचाई वाला, उसके बाद फिर उससे थोड़ी ऊपर थोड़ी ऊपर थोड़ी ऊपर, ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे। तो सबसे जो इनमें कम ऊंचाई वाली है तो वो है केदारनाथ। उसके बाद देखेंगे तो तब है चाचुली। उसके बाद देखेंगे तो कामेट, और सबसे ऊंची है नंदा देवी, इनमें से। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 3241। सी वाला 3241। ठीक है। 33वां क्वेश्चन आता है कि भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है। तो ये भी सरल ही है, भारतीय मौसम विभाग जो है इसका मानचित्र निर्माण करता है, भारतीय मौसम विभाग। अब हमारा 34वां क्वेश्चन है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या। आईने अकबरी में तराई का वर्णन है, तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे 21 महल हैं। ठीक है। तो इसमें महलों की संख्या 21 दिखाई गई है। अब 35वां क्वेश्चन हमारा बांगर व खादर है। तो ये क्या है, जडोल मिट्टी द्वारा निक्षेप। आंसर एक सही है। ठीक है, जडोल मिट्टी द्वारा निक्षेप। अब हमारा आता है 36वां क्वेश्चन। छत्तीसवां क्वेश्चन है, रवि और कुणाल हॉकी व वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, रवि व कुणाल वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। सचिन और रवि हॉकी व बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। कुणाल क्रिकेट व वॉलीबॉल में अच्छा है तथा सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। कौन सा खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट व वॉलीबॉल में अच्छा है? ठीक है, तो कौन सा खिलाड़ी, इसमें देखो आप कुणाल देखेंगे हॉकी व वॉलीबॉल में भी है। इसमें हमने क्या देखना, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल। कुणाल इसमें भी है, सचिन और रवि ये हॉकी में है, फिर क्रिकेट में भी कुणाल है। ठीक है, एक तो हॉकी में हो गया, एक वॉलीबॉल में हो गया और क्रिकेट में हो गया। हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट, तो कौन है? कुणाल। आप क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी, कुणाल। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन होगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें टोटल कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 363 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 363 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 51, और हमारा जो शेष बचेगा उसको कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 शेष बचेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन, बृहस्पतिवार के बाद हमारा जो छठवां दिन आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार के बाद अगर हम छठवां नंबर देखेंगे तो किसका है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और छठवां कौन सा आएगा, बुधवार। तो बुधवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, आपको ट्रिक भी बता दिया कि कैसे करना है। इसका आंसर है हमारा ए, बुधवार। आप इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और करना है तो फिर आपको समझ में आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए को याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद लेकिन 15 अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से होता है। ठीक है, जबकि उसके चाचा को याद है कि बी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है। यदि दोनों सही है तो बी का जन्मदिन अक्टूबर की किस तिथि में होगा? अब देखो बी का जन्मदिन, बी को क्या याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन ए को याद है कि 11 अक्टूबर के बाद, मतलब हो सकता है 12 को हो, और 15 अक्टूबर से पहले मतलब 12 से और 14 के बीच कभी भी हो सकता है। लेकिन उसके चाचा को याद है कि बी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले मतलब 16 भी हो सकता है। फिर 16 नहीं होगा क्योंकि ऊपर ए को तो पता है कि 15 अक्टूबर तक ही हुई है, तो 14 तक ही होगा। पहले है लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है,
तो 12 अक्टूबर के बाद मतलब 13 या फिर 14 को, तो 13 या 14, क्योंकि 15 यहाँ पे आ गया, 15 आ गया, और उसके बाद ये देख रहे हैं ना, बी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 15 अक्टूबर, ये देखो आप 15 अक्टूबर से पहले, और 11, दो तो ये हो गया हमारा। एक तो ये लिखा हो कि 11 मतलब 12 को हो सकता है 11 के बाद, और 15 से पहले मतलब 12 या 14 को, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर के बाद, तो 13, तो इसका आंसर आ सकता है 13 या 14, बी वाला सही आंसर होगा, 13 या 14 को इसका जन्मदिन हो सकता है। ठीक है, ये भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। अब 39वां है, मानव पूंजी में शामिल है कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो मानव पूंजी में उपरोक्त सभी शामिल है। 40वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, तो यह है अनुच्छेद 243 क्यू में, 243 क्यू में हमारे भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब हमारा आता है 41वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, हमने इससे पहले जब उत्तराखंड की क्लास चलाई थी उसमें भी हमने बताई थी कि एक दंड प्राविधान थे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, उत्तराजू द्वीप संबंधित हैं। तो वो किससे है? भू व्यवस्था से नहीं है, सैन्य व्यवस्था से भी नहीं है, कृषि व्यवस्था से भी नहीं है, दंड प्राविधान था इनका ये। तो ये है हमारा न्याय व्यवस्था से। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि गोला द्वीप में किस प्रकार का जो है न्याय होता था, कड़ाई द्वीप में कैसा होता था, और तराजू द्वीप में किस प्रकार का जो है दंड प्राविधान था। हमारा 42वां क्वेश्चन अब आता है, सेलम इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में हमारा सेलम इस्पात कारखाना है। ठीक है, 43वां है कि निम्न में से कौन सा एक रैम का भाग नहीं है? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें कौन सा है? फ्लैश जो है रैम का भाग नहीं, बाकी ये दिखने में भी लग रहा है एस रैम, फ्लैश, एफ डी रैम, डी रैम, सबके पीछे ये आर डी रैम, डी रैम, सबके पीछे रैम जुड़ा हुआ है, तो फ्लैश जो है हमारा रैम का भाग नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा 44वां क्वेश्चन है कि निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वो है आइसलैंड का। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, आइसलैंड। 45वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था, मतलब जैसे कहीं यात्रा कर रहा था तो कहीं छतरी टाइप की जो विश्राम करने के लिए बना होता था उनको क्या कहते थे? चट्टी, सोन चट्टी, जानकी चट्टी, संगम चट्टी, इस प्रकार से उनका नाम रखा गया था, तो उन्हें कहते थे चट्टी। ठीक है, चट्टी। ठीक है, अब हमारा आता है 46वां क्वेश्चन, और वो क्या है कि मझोली नदीय द्वीप स्थित है, तो ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में मझोली नदीय द्वीप स्थित है। ठीक है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीरचंद, जिसने कि सबसे लंबे समय तक शासन किया। 48वां क्वेश्चन है कि एक ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूर्ण रूप है, तो बीसीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हमारा आंसर नंबर कौन सा? सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, 49 चंद्रयान 2 को, हमारा जो 49 वाला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? तो वो था हमारा डी वाला, GSLV मार्क 3 या मार्क 3। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया, तो वो कब प्रकाशित किया गया कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का? तो वो किया गया था 1893-95 ईस्वी में। ठीक है, 1893 से 1895 ईस्वी में। 51वां क्वेश्चन है कि यदि SIR को PI लिखा जाता है तो MAN मैन को लिखा जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि S के आगे भी P लगा, I के आगे भी P लगा, R के आगे भी P लगा, तो इसी प्रकार M के आगे भी P लगेगा, A के आगे भी P लगेगा, N के आगे भी P लगेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला, PMPA
पीएन, पीएम, पीए और पीएन, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया, तो ये कब किया गया? 1972 ईस्वी में, आंसर नंबर सी। 53वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो सीधी सी बात है, गढ़वाल में तो पंवार वंश का ही रहा 888 ईस्वी से और 1949 तक पंवार वंश का शासन ही गढ़वाल में सबसे लंबे समय तक रहा। पहले इन्हें परमार भी कहा जाता था, परमार वंश या पंवार वंश एक ही बात है, कहीं पे परमार वंश भी लिखा होगा तो वो सही आंसर हो जाएगा। दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द है हमारा 54वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या कहा जाता है दर्रा को? घाट, धुरा, ला या उपयुक्त सभी को कहा जाता है, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो नारायण आश्रम उत्तराखंड के किस जिले में है? वो है पिथौरागढ़ में, ठीक है। 56वां क्वेश्चन हमारा आता है कि संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कब पारित किया था? तो 1992 1992 ईस्वी में, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की शुरुआत हुई। आजकल आपने देखा होगा पीएमजीएसवाई की तरह दुर्लभ क्षेत्रों में भी रोड पहुंचाई गई है। तो ये जो ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, और सन अगर कोई पूछे तो कब हुआ था इसका? 2000 ईस्वी में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2000 ईस्वी में, ठीक है। निम्नलिखित में से ध्यांति एवं रयांति का संबंध है, तो ध्यांति और रयांति क्या है, किससे संबंधित है इसका? तो जौनसारी जनजाति से ध्यांति और रयांति का संबंध है। 59वां क्वेश्चन है संघ या मठवासी व्यवस्था में शामिल होने के लिए किस बौद्ध पाठ में जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? कि संघ या मठवासी व्यवस्था में शामिल होने के लिए किस बौद्ध पाठ में जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वो किस में लिखा हुआ रहता है ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो किस में है? यह है इसका आंसर बी, विनय पिटक में, ठीक है। 60वां क्वेश्चन हमारा वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे, तो बाल सभा के संस्थापक कौन थे? सत्य प्रसाद रतूड़ी, आंसर नंबर डी। अब हमारा 61वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है, तो मुदेड़ कहाँ पहना जाता है? कान में। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को, ठीक है। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तिलू रोतेली को, और रानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से, ठीक है। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था, किसने? कत्यूरी राजाओं ने, चंद राजाओं ने, गोरखाओं ने, या फिर किसी ने नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, चंद राजाओं ने जो है अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। कब? 1563 ईस्वी में, ठीक है, चंद राजाओं ने। 64वां क्वेश्चन है कि 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती के नाम से भी जाना जाता था, इनके द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो ये की गई ग्वालदम से, आंसर नंबर डी। कल्याण सिंह रावत को मैती भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैती आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, तो इनको मैती के नाम से भी जाना जाता था। और कब की थी? 1995 ईस्वी में, ठीक है। कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत और कहां से की गई थी? ग्वालदम से, आंसर डी सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल द्वारा माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया, कि कब फतेह किया गया? ये पूछना चाह रहे हैं कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया, तो इसकी डेट आ जाएगी हमारी, आंसर नंबर बी, 24 मई 1984 ईस्वी को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, ठीक है। अब हमारा 66वां क्वेश्चन आता है कि आरएसए क्या है? आरएसए क्या है? ये सिस्टमैटिक क्रिप्टो सिस्टम या असिस्टमैटिक है, या फिर ब्लॉक क्रिप्टो सिस्टम है, या फिर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर।
तो RSA हमारा क्या है, एक डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है कि 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 19वें, ठीक है, इसका ध्यान रखना, 19वां है। तो ये किसको मिला था? आंसर नंबर सी, श्रीदेवी को, ठीक है। अब एक रीजनिंग का और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसका हम डायग्राम बनाएंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर क्या चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। ये माना, ये क्या हो गया हमारा? 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये मान लीजिए हमने 10 किलोमीटर की लाइन खींच दी। इसके बाद फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर की ओर चल गया। फिर ये क्या बोल रहा है कि 12 किलोमीटर जो है ये पूर्व की ओर चलता है। ये 12 किलोमीटर, ये मान लीजिए 12 किलोमीटर है, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है। इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब इसके विपरीत में फिर ये रिटर्न हो जाएगा और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहां तक आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक ये वापस आ जाएगा, यहां तक, ठीक है। फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 16 किलोमीटर ये नीचे दक्षिण की ओर आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन थी हमारी यहां तक, ये कितनी थी? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहां से फिर वापस आ गया 16 किलोमीटर, तो ये यहां से चला था, ये जो बीच में हमने लाइन खींची यहां से चला था। अब 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो यही हो गया। अब ये अपने प्रारंभिक स्थान से, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये है हमारा कितना? 6 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा ये, क्योंकि पहले इधर 10 किलोमीटर चला ऊपर की ओर, फिर ये पूर्व की ओर चला 12, फिर पूर्व से ये वापस आया 12, फिर ये दक्षिण की ओर चला 16, तो 10 तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से ये 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से ये कितना चला है? तो ये आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर, और आंसर नंबर सी, ठीक है। थोड़ी समझना, इसको रीजनिंग से संबंधित है। 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें? सोन। ये किसकी सहायक नदी है? ये है गंगा की सहायक नदी। हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, पारित हुआ था? किस संवैधानिक संशोधन में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन 101, और अनुच्छेद कौन सा था? 279A, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। अब हमारा आता है 71वां क्वेश्चन कि बोराड़ी का मेला लगता है, तो कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जिले में बोराड़ी का मेला लगता है, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है, तो कहां से? मेसोपोटामिया से, जो कि हमारा कौन सा है? डी, मेसोपोटामिया से, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, तो ये कब आरंभ की गई? ये है 1815 ईस्वी। सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 74वां क्वेश्चन आता है कि 2, 6, 18, 54 की श्रृंखला में 8वें स्थान पर, ध्यान देना, 8वें स्थान पर शब्द होगा। 8वें स्थान पर क्या होगा? हम जब देखें कैसे सॉल्व किया, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 6 के साथ फिर 3 करेंगे, 6 × 3 तो 18, फिर 18 के साथ अगर गुणा करेंगे 3 का, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, 3 का गुणा, 18 के साथ 3 का गुणा करेंगे, फिर 54 आएगा, 54 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 162 आएगा, 162 का गुणा करेंगे 3 से तो 486 आएगा, और 486 को हम अगर 3 से गुणा करते हैं तो 1458 आ जाएगा। तो 8वां हमारा क्या आता है कि 1458 से अगर हम 3 को गुणा करें, 1458 को अगर 3 से गुणा करें तो हमारा आता है 4375, और 4375 आप देखेंगे आंसर नंबर सी, ये 4374 हमारा आ जाता है। तो कौन सा है हमारा आंसर नंबर सी, 4374, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, 2 के साथ 3 की गुणा, फिर 6 के साथ 3 की गुणा, फिर 18 के साथ, क्योंकि एक हमारा हो गया 2,
दूसरा पद हो गया हमारा 6, तीसरा हो गया हमारा 18, चौथा हो गया हमारा 54, पांचवा हो जाएगा हमारा 162, छठा हो जाएगा हमारा 486, सातवां हो जाएगा हमारा 1450 और आठवां हो जाएगा सीधे 4375। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा फिर ये 4374। अब हमारा 75वां क्वेश्चन आता है कि मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम था? तो ये था बाजपुर का पुराना नाम क्या था? मुंडिया। अब हमारा 76वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? सेलिनोमीटर लवणता मापक ये सही है, थर्मोमीटर ताप मापक सही है, बैरोमीटर वायु गति मापक ये गलत है। वायु की गति किससे मापी जाती है? तो वो है एनीमोमीटर, इसीलिए हमारा सी सही आंसर है। बैरोमीटर दाब मापी होता है, ठीक है, दाब मापना के, और क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापक ये ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। 77वां क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है? तो वो कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, आंसर नंबर बी। 78वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो इसका शुभारंभ किया गया किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए, या प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, या फिर प्रथम प्रसव के बाद माँ के लिए, या प्रसव के बाद दूसरे बच्चे के लिए? इसका सही आंसर है बी, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। ठीक है, उसमें कुछ कपड़े भी मिलते हैं, तो आपने देखा होगा किसी को, तो इसमें क्या मिलता है? टॉवल वगैरह, कपड़े, पैम्पर्स वगैरह बच्चों के लिए, और ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो ये हमारा आता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, और प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है हमारा, गणिका नामक नाटक लिखा गया। तो गणिका नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? मौला राम के द्वारा। ठीक है, 80 क्वेश्चन है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से, कब की बात की जा रही है? 1824 में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्र मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था? तो कौन सी है वो? 47वीं रेजिमेंट। ये क्वेश्चन आया भी था वीपीडीओ में। 47वीं रेजिमेंट थी जिन्होंने जो है 1824 में समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है, अब हमारा 81वां क्वेश्चन आता है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? 7वीं शताब्दी में तो कौन था? इत्सिंग था। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा। 82 है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक तो हितकारिणी सभा थी, यह बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई तो किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा। और अगर कोई पूछे कि कब बनाई गई, तो इसकी तिथि थी 20 जुलाई 1923। 20 जुलाई 1923 को ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, 83वां क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। ये कब हुआ था? 2008 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का संबंध है तो किससे है? संघ सूची से नहीं है, अवशिष्ट शक्तियों से भी नहीं है, समवर्ती से भी नहीं है, ये है राज्य सूची से। ठीक है, 85 क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। हेनरी रैमजे कब हुए थे? तो 1856 में हेनरी रैमजे को कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब हमारा आता है 86वां क्वेश्चन कि लाल कॉलर श्रमिक हैं। लाल कॉलर श्रमिक कौन है? तो ये हमारे सी, जो प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, उन श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर सी। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, वो क्या है? मशकबाज। ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड का क्या है? सैनिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वो उत्तराखंड में उसे क्या कहते हैं? मशकबाज। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया है, स्वदेशी आंदोलन का जो है ये प्रसिद्ध गीत बना, और शीर्ष में इसी आंदोलन का ये गीत बना था। तो कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, ये शीर्ष गीत बना था, और ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906 में। ठीक है,
अब 89 वाला हमारा आंसर है कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो किस ताल को, नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है कि 21वें कॉमनवेल्थ खेल जो कि कब हुए थे, 2018 में, सर्वाधिक मेडल जीतने वाली है तो कौन सी है, मनिका बत्रा ने 21वें कॉमनवेल्थ 2018 में सर्वाधिक मेडल जीते थे। ठीक है। अब हमारा 91वां क्वेश्चन है कि नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम, मतलब नीति आयोग का जो कार्यक्रम होता है SATH, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है आंसर नंबर बी, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, बी वाला इसका सही आंसर है। अब आता है 92 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। तो कहाँ पे है ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, मसूरी में। 93 क्वेश्चन है कि हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया तो किसके द्वारा, ट्रेल के द्वारा। हल्द्वानी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, ट्रेल के द्वारा। ठीक है। 94वां क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के एक सूचकांक का विकास किया जिसे जाना जाता है, जैसे कोई मापन प्रणाली होती है ना कि निर्धनता का जो सूचकांक निकाला था कि किस किस हिसाब से देखा जाए कि भारत में या किसी भी देश में कितने निर्धन लोग हैं, तो उसका एक सूचकांक निकाला गया। तो उसके सूचकांक को किस नाम से, अमर्त्य सेन ने निकाला तो सेन सूचकांक के नाम से इसको जाना गया, सेन सूचकांक के नाम से। ठीक है। 95 क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास से है, चंदवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो रुद्रचंद मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। ठीक है। अब हमारा 96 क्वेश्चन है कि निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था तो किसने किया था। इसका है आंसर नंबर सी, राम सिंह धोनी ने। ठीक है, आंसर नंबर सी, राम सिंह धोनी। ठीक है। अब हमारा 97वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में चेतु व माणकू थे। चेतु व माणकू क्या थे, तो उत्तराखंड राज्य में चेतु और माणकू एक चित्रकार थे। ठीक है। 98वां क्वेश्चन है कि बायोडीजल है तो उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है तो किस पौधे की खेती जो है बायोडीजल के लिए की जाती है, तो वो है जेट्रोफा पौधे की। ठीक है, आंसर नंबर बी, जेट्रोफा पौधे की खेती बायोडीजल के लिए उत्तराखंड राज्य में की जाती है। 99वां क्वेश्चन है हमारा, सलवणादित्य वंश की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इच्छड़ देव। इच्छड़ देव या इसे इच्छड़ देव के नाम से भी जाना जाता है। 100वां क्वेश्चन भी उत्तराखंड से संबंधित है कि सिडकुल, जिसका कि पूरा नाम क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल की स्थापना कब की गई। सिडकुल अगर कोई पूछे तो कहाँ है, हरिद्वार में। और इसकी स्थापना कब की गई, तो सिडकुल की स्थापना की गई 2002 में। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।